हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस टॉपिक में हमने पढ़ा था फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों हुआ था वो पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था फ्रेंच गवर्नमेंट के बारे में, फ्रेंच सोसाइटी के बारे में कि सोसाइटी कैसे डिवाइडेड थी, फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट एंड थर्ड एस्टेट। और फिर हमने पढ़ा था स्ट्रगल टू सरवाइव, यानी कि कैसे वो सरवाइव कर रहे थे, क्या रीज़न रहे थे उनके थर्ड स्टेट के, कि जो उन्होंने ये रेवोल्यूशन किया था वो किस वजह से किया था, वो रीज़न्स बताए थे मैंने आपको। आज हम पढ़ेंगे ए ग्रोइंग मिडिल क्लास एनविसेस एन एंड टू प्रिविलेजेस, यानी कि एनविसेस का मतलब होता है परिकल्पना और प्रिविलेजेस का मतलब होता है सुख सुविधाएं। ठीक है, एक ग्रोइंग मिडिल क्लास, एक मिडिल क्लास किसकी तरफ बढ़ती हुई, एक ऐसे समाज की तरफ, एक ऐसी सोसाइटी की तरफ बढ़ती हुई जो कल्पना, जैसी उन्होंने कल्पना की है। ठीक है, एन एंड टू प्रिविलेजेस, जहाँ पे एक ऐसी कल्पना की गई समाज की जहाँ पे एंड हो रहा था उन सुख सुविधाओं का जो कि फर्स्ट और सेकंड क्लास को मिली हुई थी। ठीक है, अब ये लिखा हुआ है इसमें, मैं शुरू करती हूँ। फर्स्ट पॉइंट इसमें बनाना है आपने कि पास्ट में पीजेंट्स और वर्कर्स, जो पीजेंट्स और वर्कर्स थे वो बहुत कोशिश कर रहे थे, पार्टिसिपेट कर रहे थे, रिवोल्ट कर रहे थे किसके अगेंस्ट, जो ये टैक्सेस बढ़ाए जा रहे थे या जो फूड स्केर्सिटी हो रही थी, यानी कि फूड की कमी हो रही थी, उसकी वजह से उन्होंने बहुत सारे रिवोल्ट किए। लेकिन उनके रिवोल्ट इतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो रहे थे, ना ही उनको कोई गाइड करने वाला मिल रहा था, या आप कह सकते हो कोई ऐसा लीडर नहीं मिल रहा था उनको लीड करने वाला कि वो उस रिवोल्ट को या उस रेवोल्यूशन को सक्सेसफुल बना सकते। रिवोल्ट तो शुरू से ही चल रहे थे उनके, किस वजह से कि टैक्सेस और जो सोसाइटी में उनके साथ जो भेदभाव हो रहा था उसकी वजह से वो रिवोल्ट तो कर रहे थे, लेकिन उनको कोई भी सही लीडर या कह लो एक कोई सही डायरेक्शन नहीं मिल रही थी। ठीक है, वर्कर्स हैड आल्सो प्रोटेस्टेड इन द पास्ट अगेंस्ट हाई प्राइजेस एंड टैक्सेस। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें, दे डिडंट हैव पावर और रिसोर्सेज टू ब्रिंग सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज, यानी कि जो वर्कर्स थे या पीजेंट्स थे उनके पास ना तो कोई ऐसी पावर थी, यानी कि कोई लीड करने वाला नहीं था, उनका कोई लीडर नहीं था ऐसा, या उनके पास कोई रिसोर्सेज भी ऐसे नहीं थे जो कि सोशल और इकोनॉमिक चेंज ला सकते, यानी कि जो उनको इस जो भी उनके साथ हो रहा था सोसाइटी में, यानी कि जो फर्स्ट और सेकंड क्लास जो उनको टॉर्चर कर रही थी, एक्सप्लॉइट कर रही थी, और जो टैक्सेस इंक्रीज किए जाते थे, जो टैक्स सिर्फ थर्ड क्लास को ही देना पड़ता था, वो कैसे कम किए जाएं या ख़त्म किया जाए, यानी कि चेंज कैसे लाया जाए। ठीक है, नेक्स्ट उसमें बता रखा है, द मिडिल क्लास वाज एजुकेटेड एंड वांटेड टू रिमूव फ्यूडल सिस्टम। मिडिल क्लास यानी कि थर्ड क्लास में जो टीचर कह लो, डॉक्टर कह लो, कुछ पढ़े लिखे भी थे, वो एजुकेटेड लोग या एजुकेटेड क्लास ये चाहती थी कि फ्यूडल सिस्टम जो चल रहा है, यानी कि जो सामंती कर, जो टैक्सेस लिए जाते हैं थर्ड स्टेट से, फर्स्ट स्टेट या सेकंड स्टेट जो उनसे टैक्स कलेक्ट करती है, वो सिस्टम बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया जाना चाहिए। वो पढ़े लिखे थे इसलिए उनको ये चीज़ समझ में आ रही थी कि इस चीज़ को ख़त्म करना होगा, तभी यहाँ पे सोशल और इकोनॉमिक चेंज आ सकता है फ्रांस में। नेक्स्ट है, मिडिल क्लास इंक्लूडेड मर्चेंट। मिडिल क्लास में कौन कौन आता था, मर्चेंट हो गए, बिजनेसमैन हो गए, लॉयर हो गए, गवर्नमेंट वर्कर्स हो गए, यानी कि जो एजुकेटेड लोग थे। ठीक है, दे वर इन्फ्लुएंस्ड आइडियाज़ ऑफ इक्वल लॉज। उनके आइडियाज़ क्या थे, वो इस चीज़ से प्रभावित थे। कहाँ कैसे प्रभावित थे, अपॉर्चुनिटी पुट अप बाय जॉन लोकी, जीन जैक्वेस राउसे। ये दो जो नेम बता रही हूँ, जॉन लोकी एंड जीन जैक्वेस राउसेस। ठीक है, ये दो पर्सन ऐसे फिलोसफर कह लो आप, इनके गाइड कह लो, जो बुक्स लिखते थे और जगह जगह जाकर लोगों को क्या करते थे, इन्फ्लुएंस करते थे, और वहाँ के लोग जो थे ना उनको थर्ड क्लास के जो लोग थे या एजुकेटेड लोग, उनमें से कह लो कि पीजेंट्स और वर्कर्स नहीं, जो बिजनेसमैन, लॉयर या गवर्नमेंट वर्कर थे, टीचर्स थे, डॉक्टर थे, वो इन्फ्लुएंस किससे थे, जॉन लोकी और जीन जैक्वेस राउसेस के विचारों से। ठीक है,
तो उनको वो विचार क्या थे, उनके क्या सोचते थे, वो ये सोचते थे कि हम सोसाइटी को कैसे इक्वल करें, यानी कि एक जैसा कानून कैसे लेकर आएं, वो उनके विचारों से प्रभावित थे। ठीक है, दिस आइडिया वाज डिस्कस्ड एंड डिबेटेड इन पब्लिक प्लेसेस। जॉन लोकी और राउसे के द्वारा ये आइडिया जगह जगह जाकर लोगों के बीच में वो डिबेट का मतलब भाषण देते थे, डिस्कस करते थे, लोगों से जाके उनको बताते थे कि ऐसे सोसाइटी में चेंज लाया जा सकता है अगर हम ये सब कुछ करें। एंड स्प्रेड थ्रू बुक्स, न्यूज़पेपर एंड रीड फॉर दोज हु कांट रीड। लोग जो पढ़े लिखे थे वो तो बुक्स, न्यूज़पेपर वगैरह में उनके आइडियाज़ पढ़ते थे, लेकिन जो नहीं पढ़े लिखे थे वो क्या करते थे, वो अपनी बात, वो जो न्यूज़पेपर या बुक्स में लिखा होता था, वो जो नहीं पढ़ पाते थे यानी जो अनपढ़ थे उनको वो बात, उनके विचार पढ़कर बताते थे। ठीक है, तो इसीलिए लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो चुके थे। उनको लगता था कि हाँ, अब हमें हमारे रिवोल्ट को एक डायरेक्शन देने वाले लीडर मिल चुके हैं। ठीक है, द न्यूज़ ऑफ इम्पोजिंग न्यू टैक्सेस जनरेटेड एंगर एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट सिस्टम ऑफ प्रिविलेजेस। इसी बीच में क्या बात आई, जो मैंने पीछे आपको बताया था कि जो पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने की वजह से जो सारा टैक्स, तो आपको पता ही है कि थर्ड क्लास को ही देना पड़ता था। इसी बीच में खबर आती है, जब ये सब कुछ थॉट्स वगैरह चल रहे होते हैं और रिवोल्ट करने की बात चल रही होती है, तो इसी बीच में न्यूज़ आती है कि जो वहाँ के राजा हैं लुइस 16, उन्होंने जो टैक्सेस हैं वो इंक्रीज़ करने का फ़ैसला लिया है। लेकिन आप एक बात यहाँ पे ध्यान रखना कि जैसे ही उनको ये बात पता चली कि हाँ भाई टैक्स हमारे ऊपर और ज़्यादा टैक्स का बर्डन पड़ने वाला है, क्योंकि जो ड्रोट हुआ था और हेल स्टॉर्म आए थे, उस वजह से जो फसल थी वो सारी नष्ट हो चुकी थी। तो उसका सारा जो एक्सप्लॉइट फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास किसको कर रही थी, एक्सप्लॉइट थर्ड क्लास को करना चाहती थी। और वहाँ की गवर्नमेंट टैक्सेस किसके ऊपर, टैक्स का बर्डन किसके ऊपर डालना चाहती थी, सारा थर्ड स्टेट पर। इसी वजह से उन्होंने, जैसे ही उनको पता चला कि टैक्सेस इंक्रीज़ होने वाले हैं, तो उनके अंदर गुस्सा फूट पड़ा। वो प्रोटेस्ट करना उन्होंने शुरू किया। किसके खिलाफ, जो प्रिविलेजेस मिली हुई थी, जो सुख सुविधाएं फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास को मिली हुई थी, उसके खिलाफ उन्होंने उनका गुस्सा फूट पड़ा और प्रोटेस्ट शुरू करने की उन्होंने सोची। ठीक है, ये चीज़ बताइए इसमें पॉइंट में। आप एक बार इसको रीडिंग करोगे, ए ग्रोइंग मिडिल क्लास एनवेजेस एंड एंड टू प्रिविलेजेस। ठीक है, इसको रीड करना है आपने, और जो मैंने ये नोट्स बनाए हैं आपके, ये नोट्स आपको नोटबुक में नोट डाउन करने हैं। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।